रिमझिम ने गुस्से में आकर अपनी मासी पर हाथ उठा दिया, जिससे पूरे महल में हंगामा हो जाता है। समीर और बाकी के लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यह तरीका सही नहीं है। महल के लोग उसे ताना देते हैं कि पहले की बहुएं इतनी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। रिमझिम कहती है कि वह अपनी मासी की बहुत इज्जत करती है, लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा तो वह चुप नहीं बैठेगी। वह सबके सामने कहती है कि मासी जो बोल रही हैं उसे एक बार जांच लेना चाहिए। अगर वे गलत निकलती हैं तो वह खुद माफी मांगेगी, लेकिन अगर वे सही हुई तो सबको माफी मांगनी होगी। माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन आखिर में तहखाने खोलने का फैसला होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर कुछ गलत नहीं मिलता। वहां सिर्फ पुरानी यादें और सामान होता है जो बुआ माँ ने अपने पति की याद में संभाल कर रखा है। यह देखकर सब लोग रिमझिम को गलत ठहराते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बुआ माँ से माफी मांगती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से बुआ माँ की भावनाओं को ठेस पहुंची। समीर भी रिमझिम से नाराज हो जाता है। वह कहता है माँ से भी बढ़कर है और आज उनका दिल बहुत दुखा है। रिमझिम रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि वह सब ठीक कर देगी, लेकिन समीर का भरोसा टूट चुका होता है। लेकिन उसने सबके सामने उनका मजाक बना दिया। यह बताता है कि बुआ माँ उसके लिए। इसी बीच मोहिनी रिमझिम को और भड़काती है और पुराने राज खोलने की कोशिश करती है। प्रताप भी उसे धमकाता है कि उसने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे महल छोड़कर जाना पड़ेगा। रिमझिम अकेले में पछताती है और सोचती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बुआ माँ के पास जाकर उन्हें दबा देना चाहती है, लेकिन समीर उसे रोक देता है और कहता है कि अब उसकी माफी से कुछ ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अचानक पता चलता है कि बुआ माँ अपने कमरे में नहीं है। पूरा महल उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चलता। बाहर कुछ लोग बुआ माँ के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनके अतीत के बारे में गलत बातें करते हैं। इसी बीच बुआ माँ का सामना एक खतरनाक आदमी से होता है। उसे बदला लेना चाहता है। वह आदमी गुस्से में बुआ माँ पर हमला कर देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने की जिम्मेदारी वही है। उसी समय रिमझिम वहां पहुंच जाती है और बुआ माँ को बचाने की कोशिश करती है। वह उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर उसने कुछ करना है तो पहले उसे पार करना होगा। वह आदमी रिमझिम को भी धमकाता है, लेकिन रिमझिम पीछे नहीं हटती। कहती है कि ये लोग उसके अपने हैं और वह इन्हें कुछ नहीं होने देगी। आखिर में बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह बुआ माँ को बचा लिया जाता है। बुआ माँ बेहोश हो जाती हैं और सब घबराए जाते हैं। रिमझिम रोते हुए कहती है कि अपनी माँ को पहले ही खो चुकी I'm है और fine, वह अब समीर really. की बुआ माँ को कुछ नहीं Everything is होने देगी। okay. उसे अपनी गलती का और ज्यादा Don't worry एहसास हो about जाता me. है। समीर वहां I'm पहुंचता है happy, और बुआ see? माँ की हालत देखकर टूट जाता है। रिमझिम उससे माफी मांगती है, लेकिन समीर गुस्से में कहता है कि आज जो कुछ हुआ वह उसकी वजह से बुआ माँ की जान खतरे में पड़ी है। कहानी में यहाँ पर एक बड़ा मोड़ आ जाता है, जहाँ एक तरफ रिमझिम अपनी गलती सुधारना चाहती है और दूसरी तरफ समीर का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है।